हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन के गुणधर्म। ठीक है, निश्चित समाकलन के गुणधर्म। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? निश्चित समाकलन के गुणधर्म अर्थात निश्चित समाकलन के प्रगुण। तो चलिए देखते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म या निश्चित समाकलन के प्रगुण क्या है। ठीक ना, देखिए पहला प्रगुण है P0। क्या इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx हो तो इसको लिख सकते हैं a to b ft dt। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर कोई फंक्शन दे दे इंटीग्रेशन ऑफ a to b sin x dx, sin x dx हो तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b sin t dt लिखा जा सकता है जैसी आवश्यकता पड़ेगी। ये समझ में आया सभी को? ठीक है, कितना लिख सकते हैं? sin t dt। चलिए अब दूसरा प्रगुण यानी P1 क्या है? करें इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इक्वल टू माइनस b to a। यानी लिमिट को चेंज अगर कर दिया जाए, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, यानी उच्च सीमा को निम्न सीमा में, निम्न सीमा को उच्च सीमा में अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए ना, क्या कर दिया जाए? प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? बस चिन्ह सब कुछ वही रहेगा, चिन्ह बदला। यानी कि देखिए ये हो जाएगा माइनस b to a fx dx हो जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर दोनों का लिमिट समान हो, उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान क्या हो? समान हो, इक्वल हो, तब क्या करते हैं? तब ऐसी स्थिति में जो समाकलन का मान होता है वो 0 होता है। क्योंकि अगर किसी फलन में से उसी फलन का मान घटाएंगे, जैसे भाई देखिए मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए a to a fx dx, इसका मान, इसका समाकलन fx का समाकलन कितना मान लेगा? कैपिटल fx, यही तो माना जाता था, यही तो माना जाता था, कैपिटल fx मान लिया गया। तो लिमिट कितना लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे a to a। तो अब देखिए रखेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते हैं ना बेटा। तो ये देखिए क्या आ जाएगा? f a और माइनस ये भी रखेंगे तो f a, यही तो आएगा। अब दोनों सेम चीज है कि नहीं है? और ये कट के कितना आ जाएगा? 0। तो वही आपसे क्या करे, अगर लिमिट दोनों का सेम हो तो फलन का समाकलन क्या होगा? 0 हो जाएगा। फलन का समाकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? चले अब देखिए जो आपका दूसरा यानी P2 है, प्रगुण P2 है, वो कह रहा है a to b fx dx हो तो इसको हम स्वेच्छा से a to c fx dx प्लस c to b fx dx लिख सकते हैं। कह रहे जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a b c कैसी संख्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a b c कैसी संख्या है भाई? a b c वास्तविक संख्याएं हैं। किसी कोई दिक्कत है इसमें? जहां a b c कैसी संख्या है भाई? वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है? वास्तविक संख्या मतलब 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच रहे हो ये c कहां से आ गया? ये c कोई स्वेच्छ अचर होता है ना, ये अपने इच्छा के अनुसार लिया जाता है। c का वैल्यू ये जो है यहाँ पर, ये अपने मान लो कोई फंक्शन है ऐसा कि अगर हम a to c मिल जाए तो ये फंक्शन कट जाएगा ना। ठीक है, आई वो समझ में और आसान हो जाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि अगर ये अपने स्वेच्छा से ले सकते हैं, a to b आपको दिया ही होगा, जो c का मान है ये वह स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। जो समाकलन होगा, जो सॉल्व करने के अनुसार होगा, क्वेश्चन होगा स्टेप्स में, तो उसके अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं जैसी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, ये समझ में आया? तो ये आपको P2 समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब देखिए P3, अब P3 क्या है? a to b fx dx बराबर a to b f हो a प्लस बी माइनस एक्स होता है। f कितना होता है? a प्लस बी माइनस एक्स होता है। यानी कि दोनों सीमाओं को घटाकर, दोनों सीमाओं को जोड़कर उसमें से x को घटा दिया जाए तो भी फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो फलन के समाकलन में कोई परिवर्तन नहीं। तो कह रहा है यदि किसी फलन की उच्च सीमा और निम्न सीमा के योग में से उस फलन का मान घटा दिया जाए तो फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फलन के समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आया समझ में? बोलो भाई, क्लियर हुआ सबको? चले, मजा आया तो लाइक और शेयर करते चले। चलो देखिए, अब देखिए अब अगला प्रगुण क्या है? अगला प्रगुण है P4। कह रहा है अगला प्रगुण आपका P4 है ना, P4। तो P4 देखते हैं भाई, P4 क्या है? P4 क्या है? देखिए आपका जो अगला प्रगुण है वो है क्या? P4। तो P4 में कह रहा है 0 to a fx dx अगर हो, इसी का वास्तव में ये P3 का रूप है।
जो P4 है वो P3 का ही क्या है, एक रूप है। कर अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो तो इसको लिख सकते हैं 0 टू a एफ a माइनस एक्स। अरे भाई जब यहाँ a का मान 0 है, a का मान कितना है 0 है, और b का मान a है, तो a प्लस बी माइनस एक्स होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे 0 और a जोड़ेंगे a आएगा, तो a में से x घटा रहा, तो इसी का रूप है कि नहीं, बोलो भाई। तो ये जो P4 है ये P3 का ही रूप है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ पे वही कह रहा, ध्यान दीजिए कि P4 P3 का की एक विशिष्ट स्थिति है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बोले भाई सभी समझ में आ रहा है। चले अब आगे चलते हैं। अब आगे P5 क्या है, P5 में कह रहा है कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इतना लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है, अगर कोई फंक्शन 0 टू 2a के रूप का हो तो इसको अलग अलग करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिखा, यानी दो फलनों के योग के रूप में। ये जो 2a था तो 0 टू a के रूप में लिखा जा सकता है, अलग अलग दो फंक्शन का योग के रूप में लिखा जा सकता है। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बोलो भाई। अब देखिए जो P6 है, P6 जो है वास्तव में P5 का ही रूप है। जो P6 है छठवां प्रगुण ना, P6 यानी जो छठवां प्रगुण है, कौन सा छठवां प्रगुण, वो P4 और P5 का ही क्या है, एक रूप है। क्योंकि देखिए ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब, अगर इसी में कर यदि f2a माइनस x इक्वल टू एफ एक्स हो ना, अगर f2a माइनस x का मान बराबर क्या हो एफ एक्स, जैसे इसका जगह पे अगर प्रयोग किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई ना, और ये साइन x dx ना, ठीक है, यही तो लिखेंगे। बोलो भाई अगर इस तरह से कोई फंक्शन हो, देखिए सब बता रहे एग्जांपल देखिए अच्छे से समझ लीजिए ना। हमने कहा कि अगर 0 टू पाई साइन x dx हो, तो ये देखिए इसको पहले इस रूप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे दिखेगा। ये देखिए इसको लिख सकते हैं 0 टू, ये पाई को लिख सकते हैं 2 गुणे पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ये पाई को लिख सकते हैं, ये जो आपका पाई था पाई को लिख सकते हैं 2 गुणे पाई बाई 2। तो अब देखिए साइन x dx, साइन x dx बराबर, अच्छा 0 टू 2a एफ एक्स dx के रूप का है। अब इसमें चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, अब देखिए साइन कितना 2a माइनस एक्स, 2a का मतलब a का मान पाई बाई 2 है ना, a का मान कितना है पाई बाई 2 है, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये देखते हैं इसका मान कितना हुआ, तो ये भाई 2 से 2 कटेगा, पाई बचेगा माइनस एक्स, तो साइन 180 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है साइन एक्स। तो आपको मिला, यहाँ पे देखिए इस शर्त को पूरी कर रहा है, क्योंकि f2a माइनस एक्स, f2a माइनस एक्स बराबर कितना आ गया एफ एक्स। अरे भाई एफ एक्स का मान यही तो था, ठीक है, तो इसको बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इसी को बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू a यानी पाई बाई 2 और ये साइन x dx, इतना लिखा जा सकता है। यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है भाई। देखिए कह रहा है P6 में क्या कह रहा है, P6 में क्या कह रहा है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कितना हो 2a एफ एक्स dx बराबर 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स dx हो जाता है, कब, जब f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। तो ये हमने अब देखिए एग्जांपल दे दिया। अब इसी का अब देखिए कह रहा कि यदि 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, यदि 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, अगर देखिए अब उसका भी एग्जांपल देते हैं, अगर साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स हो जाए, क्या हो जाए कॉस एक्स, साइन एक्स की जगह पे क्या हो जाए कॉस एक्स dx हो जाए ना, ठीक है। अगर ये cos x dx हो जाए तब देखते हैं, तब भाई देखिए क्या होगा,
cos x dx। तो भाई देखते हैं अब cos 2a माइनस x यानी cos, देखिए cos 2a का मतलब पाई है या 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 और माइनस x बराबर कितना, तो cos ये भी तो 180 है, cos 180 माइनस थीटा कितना होता बेटा, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos निगेटिव होता है और 180 में चेंज होता नहीं। कक्षा 11 में आप सभी को बताया गया था कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 180, 360 और माइनस थीटा में चेंज नहीं होता, केवल 90 और 270 में चेंज होता है, ठीक ना। तो 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, f माइनस f2a माइनस x बराबर माइनस fx आ गया। कितना आ गया भाई, ये f2a माइनस x बराबर माइनस fx, क्योंकि माइनस cos x है तो fx का मान cos x था, तो कितना आ गया माइनस fx ना, आया कि नहीं आया। तो इसका मान कितना होता है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, 0। अगर इस तरह से कोई फंक्शन मिले तो उसका मान कितना आता है बेटा, 0 आ जाता है। कोई दिक्कत है किसी को, इसका मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। चलिए अब आखिरी प्रगुण है, अब आखिरी प्रगुण है, आखिरी वाला क्या है, P7। तो P7 कह रहा माइनस a टू a, इसका पैटर्न ये होता है नीचे से, दोनों लिमिट सेम होगी, बस लोअर लिमिट माइनस में और अपर लिमिट प्लस में होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो माइनस a टू a fx dx कितना, माइनस a टू a fx dx बराबर 2 इंटू 0 टू, दो गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, ये दुगुना हो जाता है। कब, जब f माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो। चलिए देखिए, देखते हैं भाई, देखते हैं। तो इसका क्या होगा, कोई भी फंक्शन ले लीजिए आप, जैसे साइन कॉस या किसी भी कर सकते हैं ना। जैसे कर दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a और ये x स्क्वायर dx कह दिया, क्या कह दिया जाए, x स्क्वायर dx। ये साइन कॉस कुछ भी हो सकता है बेटा ना। अभी जब हमने देखे क्या, आप अभी हम साइन कॉस फिर लेते तो कहते सर आप क्या साइन कॉस होगा fx का मान, कुछ भी हो सकता है भाई, साइन कॉस नहीं, फलन का मान कुछ भी हो सकता है, बस उसके अनुसार आपको चेक करना कि f माइनस एक्स बराबर क्या होता है। तो कह रहा है जब f माइनस, अब इसके लिए देखिए चेक करेंगे, तो f माइनस एक्स बराबर fx का मान कितना, एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस ही होगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये कितना, एफ एक्स आया कि नहीं आया, ये भाई एक्स स्क्वायर क्या, एफ एक्स ही तो है। तो यहां से मिल गया क्या, एफ माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस एफ एक्स। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, यानी दो गुना 2 इंटू 0 टू a, ये कितना हो जाएगा एफ एक्स dx, यानी एक्स स्क्वायर dx, इतना लिखा जा सकता है। यही तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a एफ एक्स dx इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स dx हो जाता है। कब, जब f माइनस एक्स बराबर क्या हो, एफ एक्स हो। समझ में आया ये प्रगुण, ये प्रगुण सबको क्लियर हो गया ना, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया, समझ में आया तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसका देखिए आखिरी क्या है, अब ये तो जब था f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स था तब था ना, लेकिन अगर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए, चले एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, माइनस एफ एक्स। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या आएगा, ठीक है। अगर जैसे एक्स डी एक्स हो ना, माइनस ए टू ए एक्स डी एक्स हो, साइन कॉस में भी आप इस तरह चेक कर सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मान कितना होगा, अब देखिए एफ माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, और ये आपका है क्या, माइनस एफ एक्स। सही है कि नहीं सही है, बोलिए भाई, आया समझ में सभी को। तो यहां से ये किस रूप का है, देखिए क्या मिल गया, एफ माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस एफ एक्स आ रहा है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0, यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो ये थे समाकलन के सातों प्रगुण, ठीक ना। और उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो मजा आया समझ में तो लाइक और शेयर ठोक के जरूर करेगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि समाकलन पे प्रगुण पर आधारित जो एग्जाम्पल्स है उसको कैसे हल करते हैं।